नमस्ते दोस्तों। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होने जा रहे हैं, असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन या बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया अमेंडमेंट आया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पोलिंग के दौरान ये रिपोर्ट जो 3 पार्ट में है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड, फिलअप करनी होगी। ये बिल्कुल नया प्रपत्र है जो एनेक्सर 21 में है। हर पोलिंग बूथ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डेपुट है, उनको ये रिपोर्ट फिलअप करनी है। ये बहुत पोलिंग बूथ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से पोलिंग के दौरान भरे जाने वाला, फिलअप किए जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इस वीडियो में इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट के पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि इसे कैसे फिलअप करना है। देखिए, ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट मॉक पोल के दौरान भरा जाना है। इसमें सबसे पहले ऊपर नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, डेट ऑफ पोल, नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन आपको फिलअप करना है। फिर चौथा जो कॉलम है, इसमें आपके पोलिंग बूथ पे जो ईवीएम और वीवीपैट यूज आ रही है, उसकी डिटेल इसमें फिलअप करनी है। ये टेबल दे रखी है। इसमें पहला पॉइंट है यूनिक आईडी ऑफ यूनिट्स गिवन एट द टाइम ऑफ डिस्प्रेजल, यानी आपको कौन सी बैलेट यूनिट, कौन सी कंट्रोल यूनिट और कौन सी वीवीपैट आपके पोलिंग बूथ के लिए इश्यू हुई है डीओ के द्वारा, उसकी जो यूनिक आईडी है, उसका नंबर है, वो यहाँ आपको मेंशन करना है। साथ ही नीचे टिक मार्क करना आपको विच वन फाउंड नॉन फंक्शनल ड्यूरिंग मॉक पोल। मॉक पोल के दौरान अगर कोई यूनिट ख़राब हो गई है तो टिक मार्क करना है, अदरवाइज नील सब यहाँ मेंशन करना है। फिर रीजन फॉर नॉन फंक्शनिंग, यानी खराबी का कोई कारण है तो वो एरर की मेंशन यहाँ मेंशन करनी है, क्या एरर आई है। साथ ही यूनिक आईडी ऑफ यूनिट्स गिवन एज रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग मॉक पोल। अगर आपकी बीयू, सीयू या वीवीपैट मॉक पोल के दौरान या उससे पहले ख़राब हो गई है, तो जो रिप्लेस होकर नई यूनिट मिली है उसकी यूनिक आईडी यानी उसका नंबर भी यहाँ आपको मेंशन करना है। और इस तरफ आपको सेक्टर ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने हैं अगर रिप्लेसमेंट का कोई केस होता है तो। फिर नीचे पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर, उनकी पार्टी का नाम, किस कैंडिडेट के वो एजेंट हैं, ये डिटेल यहाँ आपको सबमिट करनी है। पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर भी करवाने हैं अगर रिप्लेसमेंट प्रोसेस हुआ है तो। नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर है। फिर इसका फिफ्थ जो पॉइंट है मॉक पोल डिटेल, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट फर्स्ट ही चल रहा अभी। इसमें कंडक्ट ऑफ मॉक पोल एंड वेरिफिकेशन ऑफ मॉक पोल डाटा। एक्चुअल पोल से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने बूथ पर जो मॉक पोल करवाएंगे उसकी डिटेल यहाँ सबमिट करनी है। नेम ऑफ द कैंडिडेट्स आएगा, आपके इलेक्शन में कितने कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर कैंडिडेट के फेवर में कितने वोट कास्ट किए गए हैं। फिर रिज़ल्ट के दौरान मॉक पोल का जो रिज़ल्ट निकाला आपने, उसमें कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में हर कैंडिडेट के फेवर में कितने कितने वोट आए हैं। वीवीपैट की जो पेपर स्लिप्स है उनके हिसाब से कितने कितने वोट मिले हैं। क्या सीयू डिस्प्ले और वीवीपैट
प्रिंटेड पेपर स्लिप दोनों टैली हो रही है, मैच हो रही है, येस और नो। और यहाँ सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट्स और उनकी पार्टी का नाम भी नीचे शॉर्ट में लिखना है। ये देखिए, अगर आपके 16 से ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो ये एक्स्ट्रा शीट आपको फॉर्मेट यूज़ लेना है। अब नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सी वाला पॉइंट देखिए आप, क्लियर बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस्ड टू क्लियर मॉक पोल डाटा, येस और नो। इसमें आपको यस ही आएगा, यस ही करना है। मॉक पोल डाटा जो आपने मॉक पोल किया है उसका डाटा मॉक पोल के बाद रिज़ल्ट निकालने के बाद क्लियर बटन दबाकर कंट्रोल यूनिट का जो क्लियर बटन है उसको पुश करके क्लियर करना है। इफ़ यस, यस ही होना है, नो नहीं हो, ये आप ध्यान रखें। देन राइट द अबव सेंटेंस इन इंक। वापस आपको इंक में यहाँ लिखना है। ये इसलिए दिया है कि आपसे मॉक पोल का डाटा क्लियर होने से नहीं रह जाए, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। मॉक पोल कराने के बाद कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन ज़रूर दबाकर मॉक पोल का डाटा सारा उसकी सीयू की मेमोरी से डिलीट कर दें। इसके अलावा ऑल पेपर स्लिप्स टेकन आउट फ्रॉम वीवीपैट आफ्टर मॉक पोल, यानी वीवीपैट का जो स्लिप ड्रॉप बॉक्स कंपार्टमेंट है उसमें से मॉक पोल की सारी स्लिप्स आपने निकाल ली है। यहाँ भी आपको यस ही करना है, यानी सारी स्लिप्स आपको निकालनी है। मॉक पोल के दौरान की कोई भी स्लिप उस स्लिप ड्रॉप कंपार्टमेंट के अंदर नहीं रह जाए, इस बात का प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को विशेष ध्यान रखना है। साथ ही एम्प्टी वीवीपैट शोन टू ऑल पोलिंग एजेंट्स, आपको कंट्रोल यूनिट को एक्चुअल पोल से पहले सील करने से के दौरान और उससे पहले वीवीपैट का जो स्लिप ड्रॉप बॉक्स है वो बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, ये पोलिंग एजेंट्स को दिखाना है। बिफोर एक्चुअल पोल ensure that no printed paper slip in VVPAT drop box and shown to polling agents। यहाँ आपको दोनों जगह यस यस करना है, ध्यान भी रखना है। अब देखिए इसका जी वाला पॉइंट, मॉक पोल के बाद मशीन को कंट्रोल यूनिट को क्लियर करना है, वीवीपैट की सारी स्लिप्स को बाहर निकालना है, फिर ड्रॉप बॉक्स को भी आपको सील करना है और एक्चुअल पोल शुरू होने के जस्ट पहले टोटल बटन को पुश करके कंट्रोल यूनिट पे जो टोटल का बटन है उसको पुश करके पोलिंग एजेंट्स को और आपको स्वयं को देखना है कि मशीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ वोट्स 0 हैं, यानी आपने मॉक पोल के बाद मशीन को क्लियर कर दिया है। ये यहाँ दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपीट किया ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती न रह जाए। साथ ही आगे और देखिए, मॉक पोल के दौरान की जो स्लिप्स है उनके पीछे आपको मॉक पोल स्लिप की सील लगा दी है, आपने उनको ब्लैक एनवलप में पैक कर दिया है और उसके बाद उसको प्लास्टिक के डिब्बे में पैक करके पिंक पेपर सील से उसको सील कर दिया है। यहाँ भी आपको यस, यानी ये भी ध्यान रखना आपको, ये प्रोसेस आपको पूरा करना है। फिर इसके बाद विटनेस के रूप में मॉक पोल को सर्टिफाई करने के लिए कि जो डाटा है मॉक पोल का डाटा वो क्लियर कर दिया है, साथ ही मॉक पोल के दौरान जो रिजल्ट निकला था वीवीपैट स्लिप से और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन से वो टैली हो गया है। इसके विटनेस के रूप में पोलिंग एजेंट्स की डिटेल लिख के उनके सिग्नेचर भी करवाने हैं। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की रिपोर्ट का पार्ट फर्स्ट, मॉक पोल से रिलेटेड सारी डिटेल्स इसमें फिलअप करनी है आपको। अगर आपके बूथ पे कोई माइक्रो ऑब्जर्वर डेपुट है उनके सिग्नेचर भी करवाने हैं, साथ ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को अपना नाम लिख के अपने सिग्नेचर करवाने हैं। नेक्स्ट देखिए आप,
अब देखिए ये चीज़ें वापस रिपीट कर रखी है कि एक्चुअल पोल से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंट्स के सामने कंट्रोल यूनिट पे टोटल का बटन दबाया और कंट्रोल यूनिट में टोटल वोट्स 0 शो हुए। ये दोबारा दे रखा है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी इसका अर्थ ये है कि मॉक पोल का कोई डाटा एक्चुअल पोल में शामिल न हो जाए, इसलिए एक्चुअल पोल से पहले मशीन को, कंट्रोल यूनिट को और वीवीपैट को सील करने से पहले उसे क्लियर ज़रूर करें। ये सारे वापस सिग्नेचर वगैरह यहाँ होने हैं। वापस ये पोलिंग ऑफिसर, आपके पोलिंग बूथ पे जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके भी सिग्नेचर होंगे। अब ये है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड कब भरा जाना है दोस्तों? जब आपके पोलिंग बूथ पे ईवीएम की कोई भी यूनिट बीयू या सीयू रिप्लेस होती है या वीवीपैट रिप्लेस होती है तो आपको पार्ट सेकंड फिलअप करना है। इसमें शुरू में ऊपर नेम ऑफ इलेक्शन, नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, नंबर एंड नेम ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, इसकी डिटेल फिलअप करनी है। फिर देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट ड्यूरिंग एक्चुअल पोल प्रोसेस। एक्चुअल पोल शुरू होने के बाद अगर ईवीएम की कोई भी यूनिट बीयू या सीयू किसी खराबी की वजह से रिप्लेस होती है या वीवीपैट रिप्लेस होती है तो ये इस टेबल में आपको डिटेल मेंशन करनी है। फर्स्ट, यूनिक आईडी ऑफ यूनिट्स फाउंड नॉन फंक्शनल ड्यूरिंग एक्चुअल पोल। एक्चुअल पोल के दौरान बीयू, सीयू या वीवीपैट ख़राब हो गई है तो उनकी जो यूनिक आईडी है, उनके नंबर हैं, वो यहाँ आपको तीनों के मेंशन करने हैं। टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिफेक्ट्स, यानी किसी भी यूनिट में खराबी किस समय हुई है वो टाइम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नंबर ऑफ वोट रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल यूनिट बाय द टाइम द यूनिट गॉट नॉन फंक्शनल, यानी बीयू, सीयू या वीवीपैट इनमें से कोई भी यूनिट अगर जब ख़राब हुई है, एक्चुअल पोल के दौरान ख़राब हुई है, उस समय कंट्रोल यूनिट में कितने वोट रिकॉर्ड हो चुके थे, कितने वोट कास्ट हो चुके हैं, उसका टोटल कितना है, वो डाटा यहाँ पर आपको लिखना है। रीजन ऑफ नॉन फंक्शनिंग, मशीन के ख़राब होने का कोई कारण है तो वो यहाँ मेंशन करना है। कोई कोड है अगर सीयू का उस पर डिस्प्ले हुआ है वो यहाँ मेंशन करना है। यूनिक आईडी ऑफ न्यू यूनिट प्रोवाइडेड एज रिप्लेसमेंट, आपको सेक्टर ऑफिसर्स द्वारा ख़राब होने पर जो नई बीयू, सीयू या वीवीपैट उपलब्ध कराई जाएगी, पूरा सेट उपलब्ध कराया जाएगा। उन तीनों के जो यूनिक आईडी है, उनके नंबर हैं, वो यहाँ मेंशन करने हैं। दोबारा पोल कब स्टार्ट हुआ है, रीस्टार्टिंग टाइम ऑफ पोलिंग यहाँ मेंशन करना है। और कोई रिमार्क आप देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। साथ ही रिप्लेसमेंट प्रोसेस के दौरान, एक्चुअल पोल के दौरान जो ईवीएम यूनिट्स का रिप्लेसमेंट हुआ है, उस दौरान जो पोलिंग एजेंट्स वहाँ प्रेजेंट थे उनके नेम, नेम ऑफ पार्टी, नेम ऑफ कैंडिडेट एंड सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट्स भी आपको यहाँ पर करवाने हैं। मान लीजिए दोबारा अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है आपके पोलिंग बूथ पे, दूसरी बार और रिप्लेसमेंट होता है, यूनिट्स ख़राब हो जाती है, तो सेम पार्ट 2 आपको दूसरी बार भी फिलअप करना है। अब देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड आपको कब फिलअप करना है? जब कंट्रोल यूनिट का पावर पैक रिप्लेसमेंट हो। कंट्रोल यूनिट सीयू, उसकी बैटरी अगर आप रिप्लेस करवाते हैं, बैटरी डाउन हो जाती है, ख़राब हो जाती है, चाहे मॉक पोल के दौरान, एक्चुअल पोल के दौरान या उसके बाद, तो आपको ये फिलअप करना है। शुरू में वही डिटेल है आपके इलेक्शन से रिलेटेड,
असेंबली या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिखना है, पोलिंग स्टेशन नेम एंड नंबर। फिर आप देखिए डिटेल ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पावर पैक ऑफ द कंट्रोल यूनिट ड्यूरिंग मॉक पोल एक्चुअल पोल, यानी किस पोल, मॉक पोल के दौरान कंट्रोल यूनिट की बैटरी आपके चेंज करनी पड़ी है या एक्चुअल पोल के दौरान, ये यहाँ मेंशन करना है। यूनिक आईडी ऑफ कंट्रोल यूनिट, रीज़न फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पावर पैक ऑफ द कंट्रोल यूनिट, यानी कंट्रोल यूनिट सीयू की बैटरी खराब होने का कारण क्या है वो यहाँ मेंशन करना है। यूनिक आईडी ऑफ ओल्ड एड्रेस टैग, अब जो पावर पैक बैटरी सेक्शन है कंट्रोल यूनिट का वो पहले से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सील किया हुआ होगा, पहले वहाँ एड्रेस टैग लगा हुआ होगा, तो उस एड्रेस टैग के नंबर क्या हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा कट किया गया है पावर पैक को चेंज करने के लिए, वो एड्रेस टैग के नंबर यहाँ पर लिखने हैं। यूनिक आईडी ऑफ एड्रेस टैग, यूनिक आईडी ऑफ न्यू एड्रेस टैग यूज्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बैटरी सेक्शन को बैटरी चेंज करने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा नया एड्रेस टैग लगाकर उसको सील किया जाएगा, उसकी आईडी, उस एड्रेस टैग का नंबर भी, उसकी आईडी भी यहाँ आपको मेंशन करनी है। साथ ही नीचे जो पोलिंग एजेंट्स आपके बूथ पे हैं उनकी डिटेल यहाँ सबमिट करनी है, उनके सिग्नेचर करवाने हैं। अगर कंट्रोल यूनिट की बैटरी दूसरी बार तीसरी बार रिप्लेस होती है तो सेम प्रोसेस, यानी पार्ट जो थर्ड है वो आपको दूसरी बार भी वापस फिलअप करना है, तीसरी बार होती है तीसरी बार भी करना है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को अपने सिग्नेचर करवाने हैं। दोस्तों ये बिल्कुल नया फॉर्मेट है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट, जो अब होने वाले इलेक्शंस में काम में आ रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसे आप पूरा सावधानी से पूरा पढ़ के अच्छी तरह से भरें। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी होती है उसको पूरा फॉलो करते हुए आप पोल प्रोसेस को अंजाम दें और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो फिलअप करें। धन्यवाद दोस्तों।